जी नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बेगूसराय जिला के चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के फफौत ग्राम में ईद के मुबारक मौके पर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मंजर आलम ने की, जबकि मंच संचालन प्रोफेसर ब्रजनंदन यादव ने किया। समारोह को स्थानीय विधायक राजवंशी महतो, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कुमारी सावित्री कुशवाहा, राजद नेत्री ब्यूटी सिंह, वरिष्ठ नेता त्रिवेणी महतो, धर्मेंद्र कुमार कुशवाहा, प्रोफेसर संजय कुमार सुमन, मोहम्मद सुभान धुनिया, रामसखा महतो, शशिकांत मेहता, संतोष कुमार ईश्वर, राजेंद्र महतो, सतीश कुशवाहा, माले नेता अवधेश कुमार सहित अन्य वक्ताओं ने ईद मिलन को आपसी प्रेम और सद्भाव का प्रतीक बताया। आइए जानते हैं वक्ताओं से। तो अंग्राई आने लगी, आह होने लगेगा। उसके बाद बोलेगा बड़ा बोले चाहिए, खत्म करो, खत्म करेगा, अगल बगल खुशखुश होगा। मैंने हम सब, अब कोई पंडित जी आएंगे और वो पंडित जी मोहब्बत की बात करेंगे तो लगेगा बड़ा बोल रहा है पंडित जी। कोई मौलाना आके तकरीर करेगा तो अच्छी बात बोलेगा, बड़ा बोलता है, इसको बंद करो, हो गया, कितना दिन बक रहा है। सभी धर्म के मानने वाले, सभी धर्मों में अपने इष्ट के प्रति आस्था रखने वाले जो भी करते हैं ज्यादा से, और उसमें ऐतिहासिक है इस्लाम धर्म में ईद, एक महीना निष्ठा के साथ हमारे सभी भाई रोजा रखते हैं। रोजा के अवसर पर लगता ऐसा है कि रोजा की एक ऐसी संस्कृति और परंपरा बन गई है कि 10 साल का बच्चा भी अब रोजा रखने में इस तपती हुई धूप में कोई परेशानी महसूस नहीं करता है। ये हमने एक पैदा किया, और ईद के समय में उन तमाम बातों, जो छोटी मोटी बातों को लेके आपस में वाद विवाद होता है, हर एक से मिलते हैं। और इस तरह की परंपरा अन्य धर्म में भी है। कुछ ऐसे हैं, आपको बड़ा दिन के समय में ईसा मसीह के अवसर पर ईसाई भाई करते हैं, जो हिंदू संस्कृति में विश्वास करते हो होली दिवाली करते हैं, और आपका ईद बकरीद होता है। ये सभी पर्व है मिल्लत और सौहार्द भाईचारे का पर्व। और मैं आपको बताऊं कि हमारे देश के अंदर ये 5-6 पर्व है, ऐसा ऐतिहासिक पर्व हो गया है जिसमें हर आदमी अपने सभी दुखों को भूलता है, सभी मतभेदों को भूलता है, और एक दूसरे से गला मिलता है, खेलता कूदता है। लगता नहीं है कि इसको कल किसी से विवाद था। ये माहौल है, और यही कारण है कि पिछले दिन भी, और अब तो कुछ और ज्यादा, कुछ शरारती लोग इस मिलन के माहौल को तोड़ना चाहते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। और ये बहुरंगी देश जो हमारा है, जहाँ कहीं पोंगल मनाता है तो उत्सव करता है, हम अपने यहाँ होली और ईद में करते हैं। हमारी संस्कृति अलग अलग है, हमारी सभ्यता अलग अलग है, हमारा रहन सहन खान पान अलग अलग है, लेकिन विशेषता यह है कि सब विविधता में हम एकता के साथ चलते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा है। लेकिन पता नहीं, कुछ कभी सत्ता के मोह में, कुछ कभी दौलत के मोह में, कुछ कभी स्वार्थ और किसी दूसरे को हड़पने के मोह में समाज को तोड़ने वाले लोग तरह तरह का शगुफा फोड़ते हैं, चाहते हैं कि हम बांट दें। लेकिन मैं आपको कह दूं, जब तक हमारा ईद, दिवाली और ऐसे महत्वपूर्ण पर्व चलता रहेगा, ये बांटने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे हम, और आज भी हम देंगे।
उनको सफल नहीं होने देंगे, लेकिन प्रयास है और इस प्रयास के दौर में सतर्कता भी जरूरी है। जगह जगह पर कहीं एक गुलाफा छोड़ दिया, कुछ अफवाहें फैला दी और उस अफवाह के साथ चाहता है कि एक झुंड बना के हम माहौल को बिगाड़ दें। मकसद उसका थोड़ा सा अपनी स्वार्थ की सिद्धि करना है और हमारा मकसद है कि हमारे देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इतनी आमदनी बढ़ जाने के बाद जब हम, आप याद करेंगे, समय नहीं है और विलम्ब से हम आए, हम माफी आपसे चाहेंगे। जब हम 10 मन का बीघा उपजाते थे, आज हम 100 मन का बीघा उपजाने वाले गांव के किसान, लेकिन बदहाली वही रखी हुई है। आज भी शादी ब्याह, कोई गौना दोगाना होता है तो उसमें हमको जमीन बंधक रखना पड़ता है। जो थोड़ा बहुत रोजगार करता है वो बेचारा को रोजगार का सारा पूंजी लगा देना पड़ता है। उसके बाल बच्चा क्या करेंगे? विकास, हमारी आमदनी का विकास हुआ है, हमको पैदावार बढ़े हैं, लेकिन हमारा वो पैदावार सबके सब चले जा रहे हैं कहीं। आपको नाम सुनता है, अभी कुछ दिन पहले होली के समय में हमने सबसे मिलन करके सबको संदेश दिया भाईचारे का। इस भाईचारे के संदेश को थोड़ा ऊंचा उठाइए, ऐसे लोगों की पहचान कीजिए जो हमको बांटता है, हमको तोड़ता है, और तोड़ने वाले लोगों से हमें सतर्क होकर के एकजुटता के साथ हम उनसे बंदूक गोली की तरह नहीं निपटेंगे। उनको भरोसा हो सकता है कि हम बंदूक गोली डंडा पैना मार काट जेल भिजवा करके हम इनको जुबान को बंद कर देंगे, लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये शांति प्रिय देश है। यहाँ मोहब्बत से जो हम लड़ाई लड़ते हैं, उस लड़ाई के सामने बड़ी बड़ी ताकत झुकता रहा है, यही इतिहास है। अंग्रेज को भी शांति और सौहार्द से भी भागना पड़ा था। जब महात्मा गांधी ने कहा था, लोगों को कभी कभी अचरज होगा कि एक गाल पर थप्पड़ अगर लगे तो दूसरे गाल पर भी थप्पड़ खाने की ताकत रखो। ये ताकत हमको मिला है, वर्षों से खानदानी है, पुरखों ने दिया है, लेकिन हमारी एकता और एकजुटता बनी रहे, तथ्य और सभी चीजों को समझने का ताकत बना रहे, तो हम किसी भी बड़े ताकत से लड़ सकते हैं। और इसलिए आने वाला दिन, जो मुसीबत से हम गुजर रहे हैं, इस बार का ईद और होली ने एक जो माहौल बनाया है मिल्लत का, निश्चित ही ऐसे तत्वों का सफाया होगा। एक बेहतर हिंदुस्तान, एक बेहतर बिहार बनेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका क्रांतिकारी अभिनंदन।